फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सहकारी पीजी कॉलेज मेरावा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय टीजीटी, पीईटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जैसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार, हायर एजुकेशन यूपी, तमाम वैकेंसी निकली हुई है। कंप्यूटर छात्र लगे हुए हैं और उसी के बीच में, उसी के संदर्भ में हम सब अध्यापक आप सबके लिए नए नए लेक्चर, वीडियो और टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपको अधिक सहूलियत हो। और वो कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवे जात के सिर पर पड़े निशान। सो फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक क्वेश्चन से हजारों हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन हमें कैसे गेन करना है, हाउ विल गेन द 1 मार्क्स। तो आपको लेक्चर, वीडियो, ऑनलाइन आपको स्टडी देखना पड़ेगा, ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब का भी सहारा लेना पड़ेगा, वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा, नए लेक्चर जो आ रहे हैं उनके आपको सुनना पड़ेगा। तभी आप जाकर के अपनी कंपटीशन, जो आपने गोल्स किया है, जो टारगेट लिखा है, जो आपका ड्रीम्स है, उस ड्रीम को आप अचीव कर पाएंगे। उसी के संदर्भ में जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में आज हम आप सबसे बात करेंगे, लेकर के आया हूँ। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में सन 1792 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक फिलासफर डेविड ह्यूम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल डिस्कॉर्सेस के शीर्षक ऑफ मनी में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, प्रस्तुत किया। तत्पश्चात इसके उपरांत एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, प्रोफेसर इरविंग फिशर्स, कैम्ब्रिज समुदाय के मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन एवं किन्स तथा डॉन पेटिंगटन, नट विक्सेल एवं मिल्टन फ्रीडमैन महोदय ने अपने अपने तौर तरीकों से मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, किया। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में संबंधित फिशर के दृष्टिकोण का मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत रखूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रोफेसर इरविंग फिशर ने सन 1911 में 1911 में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के समीकरण के रूप में विवेचन प्रस्तुत किया। इसके पूर्व में दिया गया समीकरण, अर्थात उनका समीकरण था P = mv/t। सो फ्रेंड्स, इसके बाद इस समीकरण को संशोधित करते हुए इसके प्रचलन वेग को सम्मिलित किया गया और फिर इस प्रकार से नए रूप में प्रस्तुत किया गया, अर्थात Pt = mv या P = mv/t। किंतु इस समीकरण के द्वारा भी मुद्रा के मूल्य को स्थिर रख पाना संभव नहीं था। तत्पश्चात प्रोफेसर इरविंग फिशर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी में बैंक मनी एंड क्रेडिट मनी, बैंक मुद्रा और साख मुद्रा से संबंधित चलन वेग के महत्व को स्वीकार किया, जहां अर्थव्यवस्था में बैंक मनी और साख मुद्रा के द्वारा कुल मुद्रा की पूर्ति, टोटल सप्लाई ऑफ मनी में परिवर्तन होता है, कहा, जिससे जीपीएल, जनरल प्राइस लेवल, समान कीमत स्तर तथा मुद्रा के वैल्यू ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी में परिवर्तन होता है, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया, कहा। और फिर प्रोफेसर फिशर ने यह बतलाया कि यदि चलन वेग बताया कि इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उन्होंने इस सिद्धांत में भी नए तौर तरीकों से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, क्या कहा कि यदि मुद्रा की चलन मात्रा दुगनी कर दिया जाए तो साख मुद्रा भी दुगनी हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बढ़ेगा और जीपीएफ, जनरल प्राइस लेवल
में वृद्धि से मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी। प्रोफेसर इरविंग फिशर का कहना है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा का मूल्य चलन गति में वृद्धि हो जाएगी के कारण अपनी मात्रा में यानी मात्रा से विपरीत हो जाएगी, अर्थात इसे नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन रूप को पुनः संशोधित करके प्रोफेसर इरविन फिशर ने संशोधित समीकरण को प्रस्तुत किया और क्या कहा, एक नए क्लेवर में प्रस्तुत किया। सो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा P इक्वल टू एम भी इक्वल टू एम डैश वी डैश और या P इक्वल टू एम बी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, जहाँ उन्होंने कहा इसे अपोजिट संबंध होता है, जहाँ P इक्वल टू GPL जनरल प्राइस लेवल समान कीमत स्तर, एम इक्वल टू प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा टोटल मनी ऑफ वैल्यू टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मनी मुद्रा की चलन गति, एम डैश साख मुद्रा की चलन गति वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, V डैश हो गया और T इक्वल टू प्रचलन में कुल वस्तुएं और सेवाएं टोटल गुड्स एंड सर्विस को बताया है। इस प्रकार उन्होंने अपने समीकरण को इस प्रकार से प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। इसके संबंध में उन्होंने नई इनके मान्यताएं दिया है और कहा कि इस सिद्धांत की निम्न मान्यताएं हो सकती है। मान्यता के रूप में कहा, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मान्यता में बताया गया है क्या अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। इनका कहना किसी भी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूर्ण रोजगार होता है। अगर 80% लोगों को रोजगार मिला तो 100% आपको मान लेना चाहिए। पुनः आज आप सबको मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में बताएंगे। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में मान्यता दिया गया है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। फ्रेंड्स, ये कहा गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाए, अर्थात अगर 80% लोगों को रोजगार मिला तो मान लीजिए कि 100% लोगों को रोजगार मिला, सारे लोग रोजगार युक्त हैं। फिर उन्हें कहा यम तथा यम डैश में एक निश्चित संबंध होता है जो अल्पकाल में स्थिर होता है। मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा की मात्रा में क्या होता है, एक निश्चित क्लोज रिलेशन होता है जो अल्पकाल में शॉर्ट पीरियड में क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। फिर बताया गया कि यह सिद्धांत अन्य बातें समान रहे कि मान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि V तथा V डैश स्थिर होते हैं। उन्होंने कहा कि वेलोसिटी और मुद्रा के चलन वेग में क्या होता है, वो दोनों क्या होते हैं, वो स्थिर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इस समीकरण में T तथा V को स्वतंत्र माना गया है। T और V को T और V क्या होता है, वो फ्री या स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, जहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता है। इसके बाद अन्य बातें अन्य सभी तत्वों अन्य मतलब कि एम डैश वी डैश V और T को स्थिर मानकर प्रोफेसर फिशर साहब ने इसके संचलन वेग वेलोसिटी ऑफ मनी में यम और P मुद्रा की मात्रा P के बीच अनुपातिक संबंध को स्पष्ट किया है। इस बात को इन्होंने प्रोफेसर फिशर ने इस बात को स्पष्ट करते हुए अपनी विचार बात को इस इक्वेशन को स्पष्ट करते हुए पुनः समीकरण का चित्रीय रूपांतरण किया है बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को समीकरण के द्वारा या इस समीकरण को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। फ्रेंड्स, चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि दो अक्ष लिया गया, ओ एक्स पर उन्हें मुद्रा की मात्रा को तथा ओ आई अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर समान कीमत जनरल प्राइस लेवल को स्पष्ट किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये देखिए है फ्रेंड्स, पूरा फिशर महोदय ने अपने सिद्धांत को समीकरण का चित्रीय रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। दो अक्ष लिया, ओ एक्स और ओ वाई अक्ष। ओ एक्स पर मुद्रा की मात्रा और वाई पर समान जनरल प्राइस लेवल को बताया है। ओ टी 45 अंक पर है। ये बताया कि दोनों में क्या क्या संबंध है, समान कीमत और मुद्रा की मात्रा में क्या होता है, अनुपातिक संबंध होता है। दोनों का एक अनुपातिक संबंध होता है प्योर की में।
जैसे सर्वप्रथम देखा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ई पर संतुलन की स्थिति में है, अर्थात ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति है जहां मुद्रा की मात्रा OQM1 और मुद्रा की समान की मात्रा OP2 है। यदि अब एक विवेकशील उन्होंने कहा ना कि मुद्रा के परिमाण अगर पूर्ति में वृद्धि कर दिया जाए या मुद्रा की पूर्ति में कमी कर दिया जाए, यानी कम होकर के समान, यदि मुद्रा की पूर्ति कम कर दिया जाए यानी इससे कम हो गया, यानी OQM1 था, OQM1 से कम करके यानी कि Q पुनः QM2 और QM1 को कम करके जैसे ही इतना कम करेंगे तो माइनस है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, टोटल कुल मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। तो GPL जनरल प्राइस लेवल समान की बंद के माइनस और कम हो रहा है, यानी इतना PP1 के बराबर कम हो जाएगी, कम होगा ना, एक कम हो जाएगा। पुनः यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ा करके ये प्लस दिखा रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी में अगर पूर्ति बढ़ा दिया जाए तो GPL भी प्लस हो रहा देगा है, OP3 हो जाएगी। जैसे ही अगर इतना बढ़ा दिया जाता है, वृद्धि कर जाए मुद्रा की पूर्ति, तो समान कीमत जनरल प्राइस लेवल भी क्या होता है, वो बढ़ जाएगा। इतना जो प्लस दिखा रहा है यानी इतनी वृद्धि हो रही है, इतनी सप्लाई में वृद्धि हो रही है, अर्थात यही बताता है कि दोनों का मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दी है तो समान कीमत असल में वृद्धि हो जाती है, अर्थात M और P में एक अनुपातिक संबंध होता है। इस बात को स्पष्टीकार करने का श्रेय प्रोफेसर इरविन फिशर महोदय को जाता है, जिन्होंने बहुत ही बेसब्री से इस मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को स्पष्ट करने का श्रेय दिया है और इसे समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों मित्रों, यदि आपको न समझ में आया हो तो पुनः मैं इस लेक्चर को बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप देख लीजिए, फिगर ही मेन है। इन्हें बताया कि दो अक्ष लिया, OX और Y अक्ष। OX अक्ष पर हमने मुद्रा की पूर्ति कुल मात्रा और Y पर समान प्राइस लेवल को स्पष्ट किया है। और देखें GPL जनरल प्राइस लेवल समान कीमत ऐसा है, TQM कुल मुद्रा की पूर्ति को स्पष्ट किया गया है, OT जो है 45 अंक पर बना हुआ है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति है जहां मुद्रा की पूर्ति कुल पूर्ति OQM1 और समान की पचहत्तर OP2 है। यदि मुद्रा की पूर्ति कम कर दिया जाता है, यानी कि इसके बराबर QM1 के बराबर कम कर देंगे तो जनरल प्राइस समान की पचहत्तर भी घट करके P1 M2 के बराबर हो जाएगा, यानी माइनस को दिखा रहा है GPL माइनस और TQM माइनस दिखा रहा है। जैसे ही अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ा करके OQM3 कर दिया जाता है, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी को पूरा बड़ा प्लस दिखा रहा है, बढ़ा वृद्धि कर दिया जाता है, तो सेम अनुपातिक संबंध होने के नाते मुद्रा की पूर्ति और समान के अनुपातिक रिलेशन होने के नाते यानी बढ़ हो जाता है, यानी अब हो जाएगा OP3 जनरल प्राइस लेवल हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने का श्रेय, समझाने का श्रेय किसका जाता है, प्रोफेसर इरविन फिशर ने जाता है, जिन्होंने सन 1911 में इस इक्वेशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से और वैज्ञानिक सरल एवं वैज्ञानिक तरीक़ों से प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों मित्रों, यदि आप सब मेरा इस लेक्चर इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप पुनः मेरा साइट है, मेरा ईमेल है और मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पुनः बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो नया वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मेरा लगातार जब तक एग्जाम नहीं होगा नए नए लेक्चर के साथ मैं आऊँगा। और अगला जो लेक्चर आएगा वो होगा क्लासिकल थ्योरी से संबंधित प्रतिष्ठित सिद्धांत का रोजगार सिद्धांत मैं लेकर आऊँगा। आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि करत करत अभियात के जरमती होश सुजान और श्रिया वह जात के सिर पे पर निशान। सो फ्रेंड्स, एक एक नंबर कैसे आएगा, यू आर सीरियस एंड हाउ विल गेट द मार्क्स। आपको एक एक नंबर के लिए आपको रोजमर्रा की तरह जीवन व्यतीत करना है, कठिन परिश्रम करना है, काग्र चेष्टम बचो। स्टूडेंट के पंचम क्या है, अल्पाहारी स्वनिर्दा गृह त्यागी, अल्पाहारी स्वनिर्दा अल्पाहारी गृह त्यागी और काग्र चेष्टा को ध्यान। ऐसा आपका होना चाहिए। आप लगातार लगे रहिए, आप एक दिन सफल जाएंगे और आप जरूर सफल होंगे। पुनः आप इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।